जैसे यहाँ 3 बार सलाम किया तब आपने जवाब दिया, कब तक ऐसा चलेगा? चलिए, माशाल्लाह आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। शायद पिछली बार हम मिले थे, आप में से कुछ लोग थे। कितने थे पहले मिले ना हम लोग? हाँ, इनको मैं पहचान रहा हूँ। तुम्हारा नाम भूल गया, क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। यस, माशाल्लाह। और कौन था पिछली बार जिससे मिले? घबराना नहीं, मैं कुछ वसूल नहीं करूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा। अगर 2 साल का निकाल चल, ऐसा नहीं बोलूंगा। बिंदास एकदम हाथों को उठाओ, दोस्त समझ के। कौन कौन मिला था पिछली बार हमारी मुलाकात जब हुई थी? तो कौन कौन थे हमारे सेशन में? इतने सारे न्यू कमर्स हैं स्कूल में, इतना डर के उठा रहे हैं हाथ। तो गब्बर सिंह समझा कि हाथ उठाएगा तो हाथ काट दिया जाएगा। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि आप यहाँ वहाँ बातचीत करते हैं। थोड़ा सा बुरा लगता है जब आप लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं तो आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। अगर आपसे कोई, आप किसी से बात कर रहे हैं और यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लड़कों को कुछ लगता ही नहीं है, लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बोलो ना, लगेगा ना? बुरा लगेगा। तो ऐसे ही हमको भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आप यहाँ देख रहे हैं। तो आप पूरे कंसंट्रेशन से सुनिए, हम लोग आपके फायदे के लिए आए हैं। आप लोग हमारी कौम का मुस्तकबिल है माशाल्लाह। बच्चों सुनो, गौर से सुनो। आप लोग हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, और जब हम बूढ़े होंगे तो आप ही के सहारे होंगे। तो आप अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे होंगे। तो इसलिए टीम उम्मीद हर साल कोशिश करती है कि आपकी खिदमत में हाजिर रहे। पिछला साल हमारा कोरोना वायरस ने कुछ करने नहीं दिया। कोरोना बोलता है कुछ करने नहीं देता है, सब बंद कर देता है। तो उसमें हमारा पिछला साल चला गया। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ टीम उम्मीद का। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग। इतनी जल्दी अपनी दोस्ती पक्की हो गई माशाल्लाह। तो टीम उम्मीद ये स्टूडेंट्स की खिदमत में पेश रहने वाली एक टीम है। हमारी एक टीम है जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। आप भी इस टीम का मेंबर है। अगर सुनने वाला कोई ना हो तो सुनाएंगे किसको? आप भी इस टीम के मेंबर हो गए। हम उम्मीद लेकर आए हैं, ना उम्मीदों को हटाने आए हैं। हमको कभी ना उम्मीद होना नहीं है। जहाँ उम्मीद है वहाँ ना उम्मीद थोड़ी होगी, ना उम्मीद ही नहीं होगी। दरअसल वी आर कनेक्टेड टू सुन्नी दावत इस्लामी, एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल तहरीक है हमारी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी फील्ड्स में हम काम करते हैं। दावत का काम भी करते हैं, दावत यानी खाने की दावत, वो भी होती है कभी कभी, लेकिन अक्सर जो नेकी की दावत, बुराई से रोकना, ये दावत होती है। बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हमारे विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। इंग्लैंड में भी होते हैं, यूएस में भी होते हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन विच वी आर वर्किंग। हमारी ये टीम है टीम उम्मीद, जो स्पेशली स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए काम करती है। हम लोग मेडिकल कैंप्स भी करते हैं, प्रोफेशनल्स की भी हेल्प करते हैं। हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमने ड्यूरिंग अ करियर, अभी मुझे सिर्फ 15 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया, लगता नहीं है ना, लेकिन हो गया। उम्र बड़ी तेज़ी से गुजरती है, पता नहीं चलता। तो प्रोफेशनल्स की भी हेल्प हम करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट करने में, उनको मज़ीद चीज़ें सिखाने में, ताकि उनका करियर जो हो वो मज़ीद प्रॉस्पर हो और अच्छी तरह से काम करके वो सक्सेस हासिल करें। तो ये हमारा ब्रीफ है कि हम टीम उम्मीद से हैं, और आप भी टीम उम्मीद के हिस्सा हो गए माशाल्लाह। हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? ये कैसे हुए? अकेला नहीं हुआ? बोलो, हाथ उठाओ, जोर से उठाओ। बड़ा ये देखो, इतनी मसल्स बना है ऐसे खाली रखने को। ऐसे उठाओ, ऐसे तो हाँ, पूरा उठना चाहिए ऐसा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। टीम उम्मीद की आज जो टीम आपके सामने हाजिर है, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। आपको बिल्कुल हंसाएंगे भी, रुलाएंगे नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद लेकर आए हैं, हंसाएंगे भी। तो आपस में बिल्कुल जोक नहीं बोलना, क्योंकि जोक हम बोलने वाले हैं। आप खाली सुनने का काम करना, बोलने का काम उस वक्त करना जब हम बोलेंगे कुछ बोलो, तब बोलने का काम करना। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हमको बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। आप मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, और बेहतर ये होगा कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसको आप नोट कर लीजिए, इसकी आप कोशिश करें। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। बाय प्रोफेशन आई एम केमिकल इंजीनियर वर्किंग इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल रिफाइनरी, जो आज सबकी ज़बान पर है, बेच डालूंगा।
है ना, बेच डालूंगा बीपीसीएल को, छोड़ूंगा नहीं, तो बिकने वाले हैं हम। तो एक ऐसा शख्स आपके सामने खड़ा है जो बिकने वाला है। तो खैर हम तो पहले ही बिक चुके हैं। किसी शायर ने कहा है, बेदाम ही बिक जाएंगे बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाएंगे बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुभान अल्लाह बोलते हैं शायद आप लोग, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो बीपीसीएल में मैं काम करता हूँ। हमारे साथी यहाँ सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सलमान पेटी वाला, माशाल्लाह सलमान भाई हमारे, ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन लेकर आए हैं। ये सलमान पेटी वाला जो है, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मुंबई से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज बीटेक इन्होंने एमटेक किया आईआईटी से। आईआईटी का नाम सुना है? क्या है फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना। आईआईटी के बच्चे को रिज्यूम लेके कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि कंपनीज खुद आती है और इनको लेकर चली जाती है। जब उनका रिजल्ट आउट होता है, सेकेंड डे वो काम पर रहते हैं। एक अलग स्किल होती है, एक अलग पहचान होती है। तो माशाल्लाह एक अलग अपनी पहचान और अपनी बहुत खास खुसूसियात को लेकर आपके सामने सलमान पेटी वाला हाजिर है। इन्होंने एविएशन इंजीनियरिंग में एमटेक किया और फ्लाइट्स जो आप उड़ती हुई देखते हैं, उड़ाने का काम ये करते हैं, डिज़ाइन पूरा जो कुछ है वो ये करते हैं। और एक बहुत बड़ी खुसूसियत जो इनके साथ शामिल है वो ये है कि एमटेक जब इन्होंने किया आईआईटी चेन्नई से, तो आईआईटी चेन्नई में ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह। और गेट एग्जाम एक होता है, गेट जो एमटेक में जाने के लिए गेट होता है, उसको पार करके आपको जाना पड़ता है गेट। गेट एग्जाम में इनका जो परसेंटाइल था इट वाज 99.4। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खजाना इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब इसको अगर हम यहाँ वहाँ की बातें करके अपने वक्त को जाया करेंगे तो हम महरूम नहीं रह जाएंगे ना। तो हम यहाँ महरूम होने के लिए आए हैं क्या? नहीं, हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं। स्पेशली मैं हमारे बॉयज से गुजारिश करूंगा, बच्चों वो पूरे ध्यान के साथ सुनना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एक दूसरे से जोक मत बोलना, कमेंट पास नहीं करना, क्योंकि वो तो हम करने ही वाले हैं। आप खाली सुनने का काम करना। आज हमसे कुछ नए नए जोक लेके जाना, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम इसकी कोशिश करेंगे। तो हम लोग आई थिंक वी आर रेडी नाउ। आर वी रेडी? 2 मिनट्स इंशाल्लाह। तो पहले तो मैं ये समझाऊं आपको कि आखिर इन चीजों की जरूरत क्या है। Why should we be sincere about our career? हमको अपने करियर के बारे में बिल्कुल लड़के यहाँ पर ध्यान दें। हमको सिंसियर होना चाहिए अपने करियर के बारे में। मैं समझता हूँ, मैं भी स्कूल में था तो ऐसे ही था जैसे आप है, कोई दूर से धुला नहीं था, मैं भी मस्ती करता था, शरारत करता था। लेकिन अल्लाह का फजल एक मेरे साथ ये है कि कभी भी मैं पीछे की बेंच पे जाके नहीं बैठा। करने का तो आगे ही करने का, पीछे जाके क्यों करने का? आगे बैठ के मस्ती भी करता था तो आगे बैठ के करता था, पीछे नहीं जाता था। कोशिश किया करें कि पीछे नहीं जाए, आगे बैठे। अभी ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है तो आप पीछे बैठ गए, क्लास समझ में आती है। लेकिन जब कभी क्लास खाली हो, एक अच्छी आदत लेकर जाओ। अच्छी आदत आपको अच्छी कामयाबी अता फरमाएगी। अच्छी आदत, आदतों से कामयाबी मिलती है। अपनी आदत को सही कर लो, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। जैसे सुबह को जल्दी उठने की आदत है ना, रात को देर तक सोने की, रात को देर से सोए और सुबह में देर से उठे, सुबह की दर फिर दोपहर हो जाती उठने में। तो उससे साइंटिफिक डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके, और उसके साथ साथ बरकतें भी उठ जाती हैं। आपको पता है सुबह को किसी भी बच्चे को हम पूछो आप कि बेटा विच इज द मोस्ट एफिशिएंट टाइम ऑफ प्रोडक्टिव टाइम ऑफ स्टडी, कौन सा टाइम ऐसा है जिस मॉर्निंग, सब बोलेंगे क्या? लेकिन अपने को जमता है क्या मॉर्निंग उठने में? नहीं उठता। तो बोलने में सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग, लेकिन करने में नहीं। दोपहर का नींद आती है तो होश में कब रहते हैं? सुबह उठ नहीं पाते हैं, दोपहर में नींद आती है, तो पढ़ने का कब? इसीलिए सिंपल सवाल है, एग्जाम आएगा तब। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। पढ़ने का कब? एग्जाम आएगा तब। और फिर एग्जाम में याद आता कुछ नहीं है। क्योंकि एक साथ अभी मुझे आप ये बताओ ना कि अगर मान लो आज का मैंने नाश्ता नहीं किया, ठीक है, मैं घर से सुबह जल्दी निकला, अर्ली मॉर्निंग फजर अर्ली वक्त में पढ़ के मैं अपने घर से निकला, क्योंकि मोरबा आना है, कमिंग फ्रॉम मुंबई, मोरबा आना है। मैंने नाश्ता नहीं किया, आने में लेट हो गई। खालिद सर ने मुझे कहा वही प्रोग्राम आपको अभी करना पड़ेगा मूसा सर। मैं आ गया, आने के बाद यहाँ प्रोग्राम किया, घर पे वापस गया,
जाके सो गया, सुबह को उठा, नाश्ते का टाइम, अम्मी को मैंने बोला अम्मी मेरे को 2 प्लेट ऑमलेट चाहिए। बोले क्यों? तो कल का नाश्ता नहीं किया, तो कल का भी चाहिए और आज का भी चाहिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसी तरह से हर दिन का एक कोटा है पढ़ाई करने का। आप एक साथ में उसको डाइजेस्ट करने जाओगे तो होगा क्या? नहीं होगा। डेली आपको करना पड़ेगा, डेली आपको क्या करना पड़ेगा? डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो करियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूं। अभी आप एसएससी, अच्छा मुझे बताइए एसएससी वाले यहाँ कितने हैं? 10th स्टैंडर्ड वाले कितने हैं? हाथ ऊपर करो, कोई बात नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा पकड़ के। हाँ, बॉयज में कोई नहीं है एसएससी में? नो वन? ओके। एचएससी वाले कितने हैं? और जो हाथ नहीं उठा रहे वो कौन से वाले हैं? 5वीं वाले? ये फ्रंट बैच वाले 11th स्टैंडर्ड। ओके, 11th स्टैंडर्ड वाले कितने हैं? हाँ, ज्यादा 11th वाले ही है माशाल्लाह। साइंस है कॉमर्स है? साइंस है। तो आपके लिए सलमान सर इज द बेस्ट वन, बेस्ट पर्सनालिटी माशाल्लाह। तो करियर इंपॉर्टेंट क्यों है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बाकी आई थिंक जैसे ही सेटअप रेडी हो जाएगा सलमान भाई आपके सामने आ जाएंगे। और फिर उसके बाद कॉमर्स के लिए हमारे पास निजामुद्दीन सर हैं, एमबीए माशाल्लाह। फिर आर्ट्स के लिए हमारे पास नूरुल हसन सर हैं। लास्ट टाइम मैंने साइंस पर लेक्चर लिया था, तो दिस टाइम बिकॉज सलमान सर इज देयर तो ही शुड टेक अबाउट साइंस। करियर की इंपॉर्टेंस को पहले समझो। करियर का मतलब क्या है? पहले तो एक सवाल अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ, ये करियर है कि कैरियर है? हाँ याद है शायद। करियर है या कैरियर है? करियर। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर। तो कैरियर का मतलब क्या होता है? लेके चलने वाली कोई चीज, उठाने वाली कोई चीज, इसको बोलते हैं कैरियर। ठीक है, तो ये करियर है लेकिन ये कैरियर भी है। कैसे? क्योंकि आपके हाथों में है कौम के मुस्तकबिल का बोझ जिसको आपको उठाना है, तो आप कैरियर भी हैं। लेकिन जब करियर अच्छा होगा तो आप कैरियर अच्छे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब करियर अच्छा होगा तो आप कैरियर अच्छे होंगे, यानी आप जहां जाएंगे वहां पे रोशनी फैलाएंगे। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस बात को तो हम बोल सकते हैं कि भाई माँ बाप की दुआओं से थोड़ी बहुत मेहनत हमने की तो आज इस काबिल हुए ना कि बच्चों के सामने बैठकर उनको कुछ बातें समझा सकते हैं, उनको कुछ सिखा सकते हैं। तो एक अच्छे कैरियर हुए या नहीं हुए? हुए ना? अच्छा इल्म कैरी करके चल रहे हैं, अच्छा नॉलेज कैरी करके चल रहे हैं, अच्छे अखलाक कैरी करके चल रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करियर क्यों इंपॉर्टेंट है? करियर का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि कौन सा प्रोफेशन आप किस फील्ड में काम करेंगे उसका सिलेक्शन अभी से होना चाहिए। सुन रहे हो बच्चे? सुन रहे हो लड़के? सुन रहे? अभी मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। अभी अगली बार अगर मैं देखा कि ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मुझे भी गुस्सा आता है, पहले बता रहा हूँ। और मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। मैं माइक फेंक के नहीं मारूंगा, आपको खड़े कर दूंगा जगह पर। मैं कहूँगा बेटा आप खड़े हो जाओ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुनो। तो फिर कितना अच्छा लगेगा ना, सबके सामने दिखेगा चेहरा, मजा आएगा, है ना? देखते हैं। अगर आपको खड़े होना पसंद है तो खड़े करेंगे, बैठना नहीं पसंद है। करियर का मतलब होता है प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? हर लिहाज से प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। अभी आप बच्चे हैं, आप किसी पर डिपेंड, आपके माँ बाप आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं। आज से 5 साल के बाद, अभी देखो आप जब छोटा बच्चा होता है ना तो माँ उसको, जब कभी देखा है किसी माँ को बच्चे को संभालते हुए, नहलाते हुए, उसको सुलाते हुए बोलती रहती ना, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा वैसा करेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा। ये बातें होती हैं। कभी प्लांट लगाया अपने घर में? गुलाब का फूल का पौधा कभी लगाया? जब उसको लगाते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन होती है ये जब बढ़ेगा इसमें से फूल आएगा, फिर जब फूल आएगा तो फूल मैं ले जाकर अपनी वालिदा को दूंगी या अपने वालिद साहब को दूंगी या दूंगा, तो फूल आएगा, मुझे कितनी खुशी होगी। इसी तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। जब आप छोटे होते हैं तब से एक्सपेक्टेशन होती है, मेरा बच्चा अभी 10वीं में है और 5 साल की मेहनत है, इसके बाद में मेरा बच्चा मेरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा। बाप सोचता है वो मेरी मदद करेगा, घर के हालात और सुधर जाएंगे क्योंकि मेरा बच्चा काबिल हो जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि एक वालिद, एक बाप जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है,
उसकी एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल करें। उसके लिए करियर का सही सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने 10वीं तक एक स्कूल में गुजार दिया, स्कूल कौन सी? आपकी चॉइस की नहीं, माँ बाप की चॉइस की। जहां माँ बाप ने डाला वहां पर आप आ गए, बराबर। लेकिन आगे के जो 40 साल है, आगे के 40 साल, मान लो 20 साल में आप ग्रेजुएट हो गए, 21, 23 साल, 22 साल में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मान लो आपने पीएचडी कर लिया, कुछ भी कर लो यार, 25 साल में तो काम पे लगोगे ना, कहीं तो काम करोगे ना। और उसके बाद तकरीबन 60 साल तक एक ही फील्ड में काम करना है, और फिर उसी हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होगी। जैसे अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, आपके अंदर पेशेंस होगा, अच्छी गुफ्तगू होगी, डिसिप्लिन होगा, तो उसका इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। कितना कमाते हो उसका इफेक्ट आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे पड़ता है। अब एक लड़का, एक शख्स जो रिक्शा चलाता है, उसके घर में ज्यादा खुशहाली होती है, या एक इंजीनियर आदमी जो एमटेक है और किसी अच्छी फर्म में अच्छी पोस्ट पे काम करता है? बताओ दोनों में से लाइफस्टाइल किसकी ज्यादा कंफर्ट वाली होती है? इंजीनियर की होती है। उसकी पढ़ाई का उसको फायदा मिलता है ना, मिलता है। करियर वो भी है और करियर ये भी है, लेकिन फायदा किसको मिला? जो हाईली क्वालिफाइड है, जिसने एक अच्छा सिलेक्शन किया है, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कंफर्ट उसके लिए भी है, उसके पेरेंट्स के लिए भी है, उसके बच्चों के लिए भी है, उसके घर वालों के लिए भी है। जहां पेरेंट्स जाते हैं कहते हैं मेरा बच्चा तो माशाल्लाह इंजीनियर है, लेकिन किसी बाप ने कभी ऐसा कहा है कि मेरा बच्चा तो माशाल्लाह रिक्शा चलाता है? ऐसा बोल पाता है क्या? नहीं बोल पाता। कहना ये चाहता हूं कि आप कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि मैं अकेला हूं और अपने हिसाब से जैसे चाहूंगा जिंदगी गुजारूंगा। नहीं, आप कैरियर हैं, आप अपने वालिदैन की इज्जत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप अपनी कौम की इज्जत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप अपने मुल्क की इज्जत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप अपने गांव की इज्जत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, सुन रहे हैं आप लोग सब? यहाँ सुनो, पर्दा तो लगेगा लेकिन आप सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बोल रहा हूं। अगर इस पर थोड़ा सा भी आपका जहन गया और एक बात भी जहन के अंदर उतरी ना, तो इंशाल्लाह उसका फायदा आपको